नमस्कार दोस्तों, आज क्रिएटर आईवाईएस के इस खास पॉडकास्ट में हम रिपब्लिक डे के इस पवित्र मौके पर आपको लेकर आए हैं एक ऐसी आवाज़ के साथ जो नए भारत की सोच को दर्शाती है। इस एपिसोड में हम मिले यंग एडवोकेट शुभ गौतम जी से, जिन्होंने बात की इंडियन रिपब्लिक डे, भारत के संविधान और उस रास्ते की जहां पर आज का भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये पॉडकास्ट सिर्फ बातों का नहीं बल्कि भारत के भविष्य, उसकी सोच, उसकी पहचान का है। क्योंकि हम कहते हैं, मैं भारत हूँ, संस्कार मेरी पहचान है और प्रगति मेरी शान है। चलिए इस रिपब्लिक डे पर नए भारत की सोच को साथ मिलकर सुनते हैं। मुस्कुराता भारत की टीम है न्याय के मंदिर मथुरा कचहरी पर, और मेरे साथ हैं युवा अधिवक्ता शुभ गौतम। सर, आपका मुस्कुराता भारत के इस खास शो में पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरी जो गणतंत्र दिवस को लेके एक खास सीरीज चल रही है, मैं भारत हूँ, जी। इस न्याय के मंदिर से सबसे पहले तो जब भारत का नाम आता है तो आपको कैसा लगता है? देखिए, भारत का नाम आता सबसे पहले हमें ये लगता है कि हम राष्ट्र पूरी तरीके से समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। कोई हर व्यक्ति अपने प्रति मतलब राष्ट्र भक्ति की चेतना जरूर रखता है राष्ट्र के प्रति। और आज आप न्याय के मंदिर में खड़े हुए हैं, यहाँ पे हमने बहुत ये काला कोड इस चीज़ की पहचान है कि यही राष्ट्रता और ये हमारा लोकतंत्र हमारे को ये अधिकार देता है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति यहाँ पे आता है तो उसको हम न्याय दें। ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। गणतंत्र दिवस जो हमारा 26 जनवरी को आने वाला है, इस पर मेरी एक खास सीरीज मैं भारत हूँ और संस्कार ही मेरी पहचान है। जी। जब हम न्याय के मंदिर में होते हैं तो यहाँ संस्कारों का कितना प्रभाव होता है, लोगों की दृष्टि में भी और लोगों की सामान्य बातचीत में भी। जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुस्कुराता भारत की टीम हमेशा कोई भी मुहिम चलाती है तो राष्ट्र के प्रति बहुत ही समर्पित भाव से चलाती है। और हर एक व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि लोग उसको याद रखें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम न्याय के मंदिर पर कोई भी अगर व्यक्ति आता है तो सबसे पहले हमारे को एक अंदर से भावना रखनी चाहिए हर एक भारतीय को कि हमें अपने मूल कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने मूल अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहिए। ये हमारा पहला कर्तव्य। युवा होने के नाते और युवा अधिवक्ता होने के नाते इतनी जिम्मेदारी राज्य के लिए भी, और ये जो पब्लिक यहाँ आ रही है, जो पब्लिक जा रही है, बड़े पीड़ित लोग भी यहाँ आते हैं, तो कितना शुभ गौतम अपने को जिम्मेदारी महसूस करते हैं? देखिए, एक युवा अधिवक्ता होने के नाते सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी यही है कि युवा को सबसे पहले तीन कार्य करने चाहिए। और तीन कार्य यही है कि पहला मेहनत और तीसरा भी मेहनत। सिर्फ मेहनत ही मेहनत करनी है हमें, और पूरे समर्पण भाव से करनी है, पूरी ईमानदारिता से करनी है। अगर हम ईमानदार होकर कोई भी कार्य करेंगे तो हम अपने राष्ट्र की सेवा ही कर रहे हैं, ये आप मानिए। तो गौतम, आप रोजाना सामान्य लाइफ में कौन सी तीन ऐसी चीज़ें देखते हो जो बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी के भी जनजीवन के लिए? देखिए, सबसे पहले हर एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है सुबह तो अपने कार्य की तरफ जाता है। उसके लिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी कार्य करता हो तो अपना पूरा बेस्ट दे हर एक व्यक्ति, और अपना काम ईमानदारी से करें और पूरे डेडिकेशन के साथ करें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ एक युवा होने के नाते। आजकल बहुत सारे युवा शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं, बहुत सारे बनाम में आ जाते हैं शॉर्टकट के लिए कि मैं बहुत जल्दी बड़ा वकील बन जाऊँ या बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँ या बड़ा राजनीति में आ जाऊँ। तो एक युवा होने के नाते आप उनको क्या सलाह देंगे कि कानून में भी कहा जाता है कि कानून प्रक्रिया हो सकती है लेट हो, लेकिन मिलती सबको है। देखिए, मिलती तो सबको ही है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन एक आपने कही कि एक युवा होने के नाते हमें सबसे पहले अपने धैर्य को पाल के रखना पड़ेगा। अगर किसी भी कार्य कर रहे हैं, हम अगर कचहरी पे एक अधिवक्ता भी हैं तो हमारे को अपना धैर्य रखना पड़ेगा। तो मैंने पहले कही आपसे, आप अपना धैर्य मानिए और तीन चीज़ मेहनत। आप धैर्य रखिए, मेहनत करिए, भगवान आपको आगे चल के बहुत बढ़िया बन देगा, मैं ये मानता हूँ। शुभ गौतम, किस चीज़ की प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं, क्या देखते हैं? देखिए, मैं दीवानी की प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ पर।
सभी के साथ। और अगर कोई भी व्यक्ति मुझसे संपर्क करना चाहता है तो आपकी स्क्रीन पर मेरा टेलीफोन नंबर है, उस पर संपर्क। न्याय के मंदिर से और गणतंत्र दिवस तक, जी, तो गणतंत्र दिवस की एक शुभकामनाएं मैं दिलवाना चाहूँगा भारत की पब्लिक को, मथुरा की पब्लिक को और उत्तर प्रदेश की पब्लिक को। आप क्या कहना चाहेंगे शुभकामनाओं के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा हर एक व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति पूरे निष्ठा भाव से सेवा करनी चाहिए। और जो हमारे त्यौहार आते हैं, मैं त्योहारों से भी बड़ा कहूँगा इन दो तिथियों को, 26 जनवरी और 15 अगस्त। इस दिन बस अपना आप राष्ट्र के प्रति जो भी कार्य है वो करिए, जिससे कि आपकी एक जो आपकी मतलब एक राष्ट्रीयता है उसको पहचान मिले और देश के प्रति पूरे समर्पण भाव से अपना कार्य करें। कानून को आसान भाषा में समझना कितना जरूरी है? देखिए, कोई भी पीड़ित व्यक्ति आता है तो एक अधिवक्ता का धर्म है कि वो हर व्यक्ति को कानून समझाए और किस प्रक्रिया के तहत हम काम कर रहे हैं वो बतानी चाहिए। इस गणतंत्र दिवस पर आप न्याय और मुस्कान के लिए लोगों को क्या संकल्प देना चाहेंगे? खुश रहिए, अच्छे कार्य करिए और अपनी प्रकृति को भी जो आजकल जो मतलब प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है उसके खिलाफ आप पेड़ पौधे लगाइए अपने जन्मदिन पर या कोई अपने शुभ अवसर पर, जिससे कि प्रकृति का भी पूरी तरीके से बचाव किया जा सके। एक युवाओं के लिए संदेश कि उनकी भागम भाग की जो जिंदगी है, जो तनाव है, उसके लिए एक एडवोकेट गौतम का एक संदेश गणतंत्र दिवस के इस पावन राष्ट्रीय पर्व पर। देखिए, युवाओं के लिए यही संदेश है कि अपना कार्य ईमानदारी से करिए और दो तिथियों को ज़रूर राष्ट्र के प्रति निकालिए, 26 जनवरी 15 अगस्त को, जिससे कि आप तिरंगा लहराइए कि हमें पूरी आज़ादी देता है हमारा संविधान, कि हम तिरंगा लहराएं और अपने राष्ट्र के प्रति पूरी निष्ठा भाव से अपने विचार प्रकट करिए। राष्ट्र के प्रति क्या विचार हैं आपके और आपके नए विचार भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए। आपके जो अभी मथुरा कचहरी में जो चुनाव संपन्न हुए थे तो उनके अध्यक्ष जो मनोनीत हुए हैं और भी जो अधिकारीगण मनोनीत हुए हैं उनके लिए आप क्या शुभकामनाएं देंगे? मैं यही कहना चाहूँगा उनके लिए, उन्होंने पूरी समर्पण भाव से चुनाव लड़ा और हर एक व्यक्ति को पूरा आश्वासन दिया कि वो अगर इस पद पर बैठते हैं तो पूरी निष्ठा भाव से अधिवक्ताओं की सेवा करेंगे और न्याय की गरिमा को बना के रखेंगे। मैं उनको यही हमारी टीम से आप क्या कहना चाहोगे? हम लोग मुस्कुराता शो में खास तौर से काम कर रहे हैं। आपकी टीम बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है, क्योंकि हर बार कोई भी मतलब वो मुहिम चलाती है तो राष्ट्र के प्रति चलाती है और आप राष्ट्र के प्रति जागरूक करते हैं आप। बहुत अच्छा। इस रोड किनारे हम खड़े होकर न्याय के मंदिर के सामने यह पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो यह गौतम एक एडवोकेट के रूप में कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम न्याय के मंदिर पर अगर काला कोट पहन के खड़े हुए हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं।